हेलो दोस्तों, आज आपको अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें जीरो निकालना होता है, आज आपको सिखाएंगे। नंबर ऑफ जीरो कैसे डिफाइन किया जाता है, पूरा बेसिक से बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले बेसिक से बताएंगे। देखिए, पहला टाइप का है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इस टाइप का आपका बढ़ते जाएगा और डॉट 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 दे रहेगा। मान लीजिए 100 तक दे दी, कितना तक? 100 तक नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करना है। तो हम लोग को दो चीज याद रखना होगा। सबसे पहले हम लोग यह दिमाग रखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो निकालते कैसे हैं। तो 2 या 5, 2 या 5 से जिसमें जो सबसे कम नंबर रिपीट होगा हम लोग उसी से भाग देंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा 2 या 5 में से देखिएगा कि सबसे कम रिपीट हो रहा है 5। तो 5 से हम लोग इसको भाग देंगे, ये वाला नंबर जिसमें बड़ा लार्ज नंबर रहेगा। तो 100 से हम लोग भाग दे देंगे कितने बार में? 5 से। ठीक है, तो 5 20 बार में रिड्यूस हो जाएगा। फिर 5 को कितने बार में? 5 को फिर हम भाग देंगे कितने बार में? 4 बार में। तो 4, अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 20 प्लस 4 को ऐड करके लिखेंगे तो कितना आएगा? 24। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 24 हो गया। नेक्स्ट अब देखिए, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इस टाइप का। मान लीजिए कि 1000 ले लिया, इसका नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो हम लोग का जो सबसे कम नंबर रिपीट होगा, तो 5 सबसे कम नंबर रिपीट हो रहा है 2 या 5 में से, तो हम लोग उसी को भाग देंगे। तो इसी में दे देते हैं 1000 को 5 से भाग देंगे कितने बार में? 200 बार में। फिर 5 से देंगे, जितना बार जाएगा उतना बार हम लोग इसको भाग देते रहेंगे। 440 बार में। फिर आपका 5 से देंगे तो 8 बार में। फिर देखिए 8 फिर 5 से जाएगा तो 5 बार में देंगे, 1 बार में। ये दोनों देखिए, इनको छोड़ के, ये लार्ज नंबर को छोड़ के जिससे हम भाग देते हैं ना, भागफल आता है, उसी से हम लोग जोड़ लेंगे। 248 1 को जोड़ेंगे तो 249। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ जीरो ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट टाइप चलते हैं आपका। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू इस टाइप का रहेगा। मान लीजिए 200 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा टाइप है तो 200 है। तो इसमें देखिए 2 या 5 में से जो संख्या कम रिपीट होगा उसी से भाग देते हैं। तो देखिए इसमें 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगी, 5 की संख्या बहुत कम होगा। तो इसमें देखिए कॉमन आएगा, 2 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं। इसमें 2 इंटू 2, इसको 2 इंटू 3, इसी टाइप का आपका 2 इंटू 100। हमको 2 और 5 जब तक एक साथ मल्टीप्लाई होगा तभी जीरो बना सकते हैं। जैसे 2 गुना 5 मिलेगा तभी आपका 10 जीरो बनाएगा, अदरवाइज तो नहीं बनाएगा। एक जीरो से कितना भी 2 हो, 2 तो अकेला जीरो नहीं बना सकता, इसलिए 2 या 5 होना जरूरी है। ठीक है, तो आपसे इसमें 2 कॉमन आ गया तो बचा कितना? 1 इंटू 2 इंटू 3 इस टाइप का चल जाएगा 100 तक। तो इसमें अब हम लोग देखिए 2 तो जीरो अकेला नहीं बना सकता, इसलिए वही रूल है कि इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। तो 5 से भाग दे देंगे, कितने बार में कटेगा? 20, और फिर 5 से देंगे तो 4। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 24। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन रहा 5, ठीक है, जैसे 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू एस टाइप का रहे और 500 रहे। ठीक है, तो इनसे देखिए इसमें 5 की संख्या बहुत ज्यादा होगी, 2 की संख्या बहुत कम होगा। ठीक है, तो इतना बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, पहले हम छोटा सा नंबर लेके देखते हैं आपसे। ये 500 की जगह हम अभी 100 लेके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, 2 से भाग देंगे। तो देखिए इसको 2 से अगर भाग देंगे, क्योंकि इसमें 5 की संख्या बहुत ज्यादा,
सॉरी 5 की संख्या बहुत ज्यादा है, 2 की संख्या बहुत कम है, इसलिए हम लोग 2 से देंगे, 2 या 5 से भाग देते हैं, इसमें 2 से देंगे। ठीक है, तो 2 से देंगे तो कितने बार में, 50 बार में। फिर 2 से देंगे तो कितने बार में, 25 बार में। फिर 2 से देंगे तो 12 बार में। हम लोग शेषफल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भागफल से मतलब है। फिर 2 से देंगे तो 6 बार में। फिर 2 से देंगे तो 3 बार में। फिर 2 से देंगे तो 1 बार में। ये सब को याद कर लेंगे, 50, 25, 12, 6, 3, 1। तो देखिए जोड़िए इसको, 6, 3, 9, 10, 10, 12 और 15 का कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 97। ठीक है, इसको जोड़ के देख लीजिएगा, 97 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 आपको 100 का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का स्क्वायर पावर में दे रहा है, तो कैसे निकालें, जैसे निकालते तो वैसे ही पहले 100 को ले लेंगे और 5 से भाग देंगे 20 बार में, फिर 5 से 4 बार में, तो कितना आ गया 24। अब देखिए पावर 2 है तो हम लोग 2 से इसको गुना कर देंगे, जितना पावर आएगा उतना से गुना करेंगे, तो कितना हो गया 48। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 1 का 4, 2 का 4, 3 का 4, 4 का 4, इस टाइप का है ना। और इसका नंबर ऑफ जीरो निकालना है, जैसे मान लें 100 ही लेते हैं और पावर 4, इसका नंबर ऑफ जीरो पहले जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। तो इसका कितना नंबर ऑफ जीरो निकाले थे, तो 24 निकाले थे। तो अगर ये पावर कितना है 4 है, तो डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 16 का 6 क्या 1, 2 8 96। आंसर कितना हो गया 96। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको, फैक्टोरियल में कैसे पूछा जाता है वो बताते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट जैसे पहला क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 50, दूसरा क्वेश्चन है फैक्टोरियल 100, और मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 500। फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, देखिए तो सेम उसी तरह है, 50 से कर देंगे। हमेशा फैक्टोरियल में याद रखिएगा कि 5 से ही डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल में हमेशा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से दे देंगे 10 बार में, फिर 5 से 2 बार में, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 24 हो गया। इसमें आपका नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो 100 लिख दीजिए, 5 से भाग दे देंगे 20 बार में, फिर 5 से देंगे तो सॉरी इसमें गलती हो गया, इसमें कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, सॉरी गलती हो गया इसमें, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि ध्यान नहीं दिए थे, 12 हो गया। इसका देखिए ये 5 से देंगे तो कितना आएगा 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 24। अब इनका निकालना है 500 का, तो 500 को डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 5 से, कितने बार में 100 बार में, फिर 5 से 20 बार में, फिर 5 से 4 बार में। इनको ऐड कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे 124, तो कितना हो जाएगा 124। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, मान लीजिए ऐसा रहा फैक्टोरियल 10 रहा इंटू फैक्टोरियल 20 रहा, फैक्टोरियल 40 रहा, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। देखिए मल्टीप्लाई है इसलिए जितना भी जीरो, देखिए इनका नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो 5 से दे देंगे तो कितना हो गया 2, तो नंबर ऑफ जीरो 2 हो गया इसका। इसको 20 को फिर 5 से देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो नंबर ऑफ जीरो इसका जीरो हो गया 4, और इनको दे देंगे तो कितना बार में 5 बार में, तो 8, फिर आपका 5 एक बार और जाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 9। ये तीनों को जोड़ेंगे, देखिए क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ऑफ जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 4 सॉरी, तो इसको ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए 2 प्लस 4 प्लस 9 सबको ऐड करके हम लिख देंगे। देखिए 9 और 4 हो गया 13, 13 और 2 15, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 15 हो गया। तो ऐसे हम निकालते हैं। नेक्स्ट एक और बताते हैं आपको, उसमें डाउट सब क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग क्यों इसमें जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 है और इंटू 100 है, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो नंबर देखिए बढ़ जाएगा, जीरो 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1, 4 को जीरो लिखेंगे, इसलिए नंबर ऑफ जीरो इसमें ऐड कर देते हैं। 2 और 2 कितना हो गया 4, तो नंबर ऑफ जीरो 4 हो जाता है, ऐसे कर देते। ठीक है,
तो ये समझाने के लिए था। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आ जाएगा सब। जैसे मान लीजिए बताते हैं, देखिए फैक्टोरियल 40 इंटू फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 100, इसका नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। वैसा ही फिर 5 से डिवाइड करेंगे 8 बार में, फिर 5 से कितने बार में, 1 बार में। यहां हो गया 9 प्लस इसका निकालेंगे 50 का कितने बार में, 5 से देने तो 10 बार में, फिर 5 से देने तो 2 बार में। इसमें आ गया तुम्हारा आपका 12, और इनका आएगा 100 का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे 5 से, या पहले हम निकल चुके हैं 24, पहले निकाल के देख लीजिए 20, फिर 5 से देंगे तो 4, इसका आएगा प्लस 24। तो इसको जोड़ के हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो आपका 45 आएगा। दूसरा टाइप का देख लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसा रहा फैक्टोरियल 40, इसी क्वेश्चन को उठा के प्लस में दे दिया कि 50, और प्लस मान लीजिए फैक्टोरियल 100, इस टाइप का अगर ये प्लस में दिया, देखिए ये प्लस में है, ये इंटू, तो मल्टीप्लाई में देगा तो जोड़ देंगे। लेकिन अगर प्लस में दिया रहेगा ना, तो जो सबसे कम नंबर दिखेगा, जो सबसे कम, तो इसमें सबसे कम कितना 40, सबसे कम नंबर को क्या करेंगे, इसी का नंबर ऑफ जीरो निकाल देंगे। तो 40 का नंबर ऑफ जीरो निकाल लेंगे तो वैसे निकालेंगे 9 आएगा, ठीक है, यार देख लीजिए 8, और फिर 5 से 1, इसका नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया 9, तो आपका 9 ही आंसर होगा। ठीक, जैसे पहला टाइप का है कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट डॉट डॉट, ऐसे मान लीजिए 99 तक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करने के लिए कहेगा, तो हम लोग को नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करने के लिए 2 और 5 की जरूरत है, 2 और 5, क्योंकि दोनों मिला के देखिए 2 इंटू 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी जीरो बनाएगा, अदरवाइज जीरो नहीं बना सकता। तो ये दोनों होना जरूरी है, अगर इसमें एक भी रहेगा तो नंबर ऑफ जीरो नहीं बना सकता। तो इसमें देखिए 1 3 5 7 डॉट डॉट 99 है, ये आपका ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या, सम संख्या तो है नहीं, तो सम संख्या आएगा तभी ना 2 आएगा। इसका नंबर ऑफ जीरो हम लोग कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए दूसरा टाइप का, देखिए ऐसा पूछेगा, या तो आपको ऐसा देगा 1 इंटू, जानबूझ के क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करेगा, 5 इंटू 7 इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 99 लिखेगा और इंटू मान लीजिए यहाँ 4 करेगा, ठीक है। अब पूछेगा इसमें नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो देखिए इसमें तो यहां तक तो जीरो होगा, इसमें 5 आएगा, क्योंकि 5 आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। तो देखिए इसमें 2 कितने बार है यहाँ पे लेकिन 2 आएगा, 4 को हम 2 लिख सकते हैं 2 बार। तो नंबर ऑफ जीरो देखिए यहाँ पे तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ 5 भी तो है, तो 5 एक बार यहाँ पे 5 आ चुका है, और यहाँ पे कोई आएगा जो 15 आएगा, तो 15 में भी 5 होगा, और ये 2 एक बार यहां से 0 बनाएगा, एक बार यहां से 0 बनाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वैसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, जिसमें जितना सम संख्या दिखेगा आपका, जैसे इसमें 2 4 में कितना 2 आता है, 2 आता है, यानी 2 2 4, तो यानी इसमें 2 आता है ना, इसका 2 आंसर ही डायरेक्ट लिख देंगे, कितना, एक यहां पे बना सकता है, एक यहां, तो 2 आंसर, तो नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, जैसे दूसरा भी पूछ सकता है आपसे कि जैसे और एक क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मान लीजिए 3 इंटू 5 इंटू 7 ऐसा दे दिया, और मान लीजिए लिखा 199, और आपसे दे दिया कि यहाँ 16, तो इसका नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करना है। तो इसका नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ यही नंबर देखेंगे कि इसमें कितना 2 हो सकता है, तो 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 4 हो सकता है, 2 का पावर 4 16 होता है, इसका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 4, यहाँ नंबर ऑफ जीरो हो गया, तो नंबर ऑफ जीरो हो गया, इसमें नंबर ऑफ जीरो 4 हो गया। अगला हम बढ़ते देखिए इस टाइप का रहेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं कि 10 20 30 इस टाइप का, और मान लीजिए 1000 दे दिया, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें 10 10 10 10 कितने बार आ चुका है, देखिए इसको हम तोड़ेंगे पहले, 10 इंटू 1, फिर 10 इंटू 2, इस टाइप का 3 इंटू 10, इस टाइप का 10 इंटू 10, ऐसा तोड़ेंगे। ये 10 10 10 10 ऑलरेडी 100 बार आ चुका है, इसका 10 100 तो ऑलरेडी गिरवा चुका है,
और इनमें जो कॉमन बचेगा 1, फिर बचा इंटू, यहां पे क्या बचा 2 बचा, 3 बचा, ऐसे करते 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 100 तक बचा। इसका नंबर ऑफ जीरो हम लोग पहले कल निकल चुके हैं। अगर आप मेरा वीडियो को नहीं देखे तो वो वाला आपका प्ले लिस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसका नंबर ऑफ जीरो 24 था। तो देखिए ऑलरेडी इसका 100 है और यहाँ पे ऑलरेडी इसमें भी आपका 24 नंबर ऑफ जीरो आया, तो टोटल 100 और प्लस 24, तो टोटल जीरो हो गया 124। इसका आंसर हो गया 124 नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, ठीक है। एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डॉट 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 500 ले लेते हैं, ठीक है। तो 500 ले लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो फिर वही वैसा ही करेंगे। देखिए 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 3 इंटू 10, इस टाइप का, यानी 50 इंटू 10। इसका जीरो पहले हम निकाल छांट लेंगे, तो 50 तो ऑलरेडी जीरो होगा, तो 10 के पावर 50 लिख देंगे। और यहां पे बचा जो 1 2 3 ऐसा 50 तक। इसका नंबर ऑफ जीरो कल हम डिफाइन कहते हैं 12 होता है। अगर नहीं जानते हैं तो सिखा देते हैं। 50 को फिर 5 से डिवाइड करते हैं, बोले तो 5 से डिवाइड, जो सबसे कम नंबर रिपीट होता है। तो यहाँ 10 हो जाएगा, भाग देते रहेंगे 5 से 2, तो इसका 12 हो गया। इधर 12 आया, इधर 50 है ऑलरेडी, तो 50 और प्लस 12 बराबर 62। इसका नंबर ऑफ जीरो 62 है। नेक्स्ट टाइप बताते हैं आपको, जो फैक्टोरियल से कैसे नंबर ऑफ जीरो डिफाइन किया था वो आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 10 का 5 ऐसा दिया, प्लस फैक्टोरियल 20 के पावर 10 ऐसा, फैक्टोरियल 30 के पावर कुछ भी दे सकता है ऐसा 15 ऐसा दे देगा क्वेश्चन आंसर। नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करने के लिए आएगा। तो अब कल हम बताया था आपको कि जिस प्लस में देखते हैं कि जिसमें सबसे कम नंबर दिखता है उसी का नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करते हैं। इसमें सबसे कम नंबर यही है, तो फैक्टोरियल 10 का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। आपको कल सिखाए थे कि 10 का निकालेंगे डायरेक्ट 5 से 2 बार में, तो इसका 2 आया तो नंबर ऑफ जीरो 2 आया ऑलरेडी। अब ये पावर ऑलरेडी 5 है तो 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2 10 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 10। नेक्स्ट बता देखिए, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फैक्टोरियल कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 30 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 30 लेके दिखाते हैं। जैसे फैक्टोरियल 40 है और प्लस पावर कुछ भी दे दीजिए 10 100 दे देते हैं, ठीक है। और फैक्टोरियल 50 ले लेते हैं और 120 ले लेते हैं, और प्लस फैक्टोरियल 60 ले लेते हैं और पावर 130 ले लेते हैं। इसका नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले इसका नंबर ऑफ जीरो निकाल लेंगे हम लोग। तो पहले वैसे ही जैसे फैक्टोरियल पहले निकाले थे, 5 से भाग दे देंगे 8 बार में, और फिर 5 से देंगे 1 बार में। इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 9, तो 10 के पावर 9 लिख देंगे, और पावर इसका कितना 100 है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 100 900, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 900 हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसको उतारना है तो उतार लीजिए। नेक्स्ट आपका फैक्टोरियल का पावर भी फैक्टोरियल देगा आपका। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 है, इसका फैक्टोरियल 5 दे दिया, प्लस फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 दे दिया, प्लस फैक्टोरियल 30 है मान लीजिए, और फैक्टोरियल 30 दे दिया। ऐसा कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो आप बताएंगे सबसे पहले छोटा नंबर का ही नंबर ऑफ जीरो डायरेक्ट डिफाइन कर लेंगे, इसी का नंबर ऑफ जीरो निकाल देंगे। तो इसका नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे कितना आएगा 1, क्योंकि 5 से भाग देंगे 5 बार में 1 बार में कट जाएगा, तो 10 का पावर 1 आएगा। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है, देखिए फैक्टोरियल को 5 का मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। क्योंकि एक एक कम कर दिया, पहले उसको लिख दीजिए, एक एक कम करते करते लिखते जाइए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, इसका 120 हो जाएगा पावर में, तो इससे मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आंसर नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 120 हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं और एक और, जैसे फैक्टोरियल है 10 का फैक्टोरियल 5 लिख दिया, ठीक है, प्लस
फैक्टोरियल कुछ भी लिख दीजिए, 30 का पावर फैक्टोरियल 10 ऐसा, प्लस फैक्टोरियल, आपको एग्जाम में पूछेगा इस टाइप का ही पूछेगा आपसे, फैक्टोरियल 30। तो 30 तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो आपको जानबूझ के पूछेगा क्योंकि कैलकुलेशन कराएगा। इसी का नंबर ऑफ जीरो निकाल लेगा डायरेक्ट, है ना। तो 10 का कितना आएगा, इससे 5 से भाग देंगे तो हरफल कितना आएगा 2, तो यानी 10 का पावर 2 आएगा। और इनका निकालेंगे, 5 का 120 आया था, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना आएगा 240। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 240 हो गया। ऐसे आपको निकालेंगे, ठीक है। एक और देख लीजिए अगर दिक्कत है तो। एक क्वेश्चन देते हैं कि मान लीजिए कि फैक्टोरियल 30 दिया, का पावर फैक्टोरियल 4 दिया, प्लस फैक्टोरियल 40 दिया और फैक्टोरियल 5 दिया, प्लस फैक्टोरियल 50 दिया और पावर जो है 6 दे दिया। तो इसका नंबर अब फटाफट जीरो निकल के दिखाइए। 1-2 सेकंड देते हैं आपको, 3-4 सेकंड में निकल जाएगा, मुंह से निकल जाएगा अगर आपका प्रैक्टिस है तो। इसका नंबर ऑफ जीरो पहले निकाल लेंगे 30 का, तो 30 को भाग दे देंगे पहले कितना से 5 से, ये 6 बार में, फिर 5 को 1 बार में, तो 7 आ गया। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया 7, और 7 और 4 का हम लोग फैक्टोरियल 4 को तोड़ेंगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहां पे हो जाएगा आपका 24, तो 24। अब 7 इंटू 24 कर लीजिएगा, देखिए 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 1 16, इसका 168 आएगा। ठीक है, मेरा पहला टाइप्स है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, x बराबर 15 दिया होगा, तो x का पावर 4 माइनस 16x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 50 का मान निकाले। इस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस टाइप क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं शॉर्ट में डायरेक्ट। तो देखिए आज हम बेसिक बता देंगे आपको, क्लियर कर देंगे किस टाइप से इसको बनाते हैं। देखिए पहले x का पावर 4 दिया हुआ है तो लिख लेंगे। अच्छा 16 जो है माइनस 16 को ऐसे लिख सकते हैं 15x और माइनस x, और ये क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब लगा दीजिए। तो देखिए माइनस 15x क्यूब माइनस x क्यूब, तो 16x क्यूब हो गया। अगर हम इसको लिखेंगे प्लस करके तो 15x स्क्वायर और प्लस फिर x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बनाएंगे माइनस 15x और माइनस x लिख देंगे, ठीक है, और प्लस ऑलरेडी 15 है। तो अब देखिए 15 की जगह पे हम x पुट करेंगे, ये डिटेल था, आप 1-2 बार कीजिएगा तो बहुत जल्दी बना लीजिएगा इसको। तो x यहाँ पे और क्यूब यहाँ पे, तो x का पावर 4 हो गया, ये ऑलरेडी x का पावर 4 है, और माइनस ये वाला x का पावर 4 हो गया। इसी तरह ये माइनस x क्यूब है और यहाँ पे x पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो प्लस x के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस ऑलरेडी x स्क्वायर है और माइनस यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा और प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये रिड्यूस कट जाएगा सब, देखिए एक दूसरे से कट जाता है ये वाला। तो यहां बचा लास्ट वाला यानी माइनस x और प्लस 50 ऐसा बचा। अब x का वैल्यू 15 पुट कर देंगे तो माइनस 15 और प्लस 50, ऐसे इसको रिड्यूस कर लीजिएगा तो कितना आएगा 5, यहां 4 में से 1 तो 35 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप कैसे बनाते हैं। देखिए x बराबर 18, तो x का पावर 5 इस टाइप का आपका बहुत बड़ा बड़ा पावर दे रहा है। तो आसानी से देखिए सबसे पहले ये वाला कट जाएगा। देखिए x का पावर 15 और माइनस जैसे इसको करेंगे तो क्या करेंगे 18x का पावर 4 करेंगे माइनस 18x के पावर माइनस x कर देंगे डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए 18x के पावर 4 और माइनस x के पावर 4 करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह इसको करेंगे प्लस 18x के पावर 3 और प्लस x के पावर 3। इसी तरह इनको भी तोड़ेंगे 18x का स्क्वायर, ठीक है, या डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप माइनस x का स्क्वायर, और यहां पे प्लस लिखेंगे 18x और प्लस x
और प्लस 32। अब देखिए जैसे x का वैल्यू पुट करेंगे, x यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे x रख देंगे, तो ये सब रिड्यूस हो जाएगा। देखिए ये वाला कट जाएगा, ये वाला भी सेम कट जाएगा, ये वैल्यू भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। यहाँ बचेगा x प्लस 32। अब 18 पुट करेंगे, x का वैल्यू 18 दिया हुआ है और प्लस 32 दिया है, तो आंसर कितना हो गया 50। तो आंसर हो गया 50। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए तीसरा टाइप इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 1/16 इस टाइप का, इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, देखिए इसी में तोड़ देते हैं। तो 1/6 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 2 into 3 में। ज्यादा जरूरत नहीं है, लास्ट वाला एक तोड़ के देख लीजिए 1/72 को, तो 8 और 9 टूट गया। अब देखिए ये डायरेक्ट इसको बनाने का, इसका जो मतलब सबसे छोटा नंबर होगा, तो 1 ऊपर और 2 सबसे छोटा है, इसका लार्ज नंबर है, का अंतर निकाल दीजिए डायरेक्ट। इसका 1/2 ले लेंगे सबसे छोटा, देखिए 1/2, 1 और 2 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा लेंगे 1/2 और माइनस करना है, अंतर निकालना है 1/9, तो 1/9 लिख दिए। अब एलसीएम ले लेंगे, देखिए कितना 18 एलसीएम आएगा, तो ये कट जाएगा 9 बार में, तो 9 यहां लिख देंगे और माइनस यहां पे कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर कितना हो गया 7/18। तो ऑप्शन में आपका दिया है 7/18, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए एकदम डायरेक्ट शॉर्ट में। देखिए पहले इसका छोटा स्मॉल नंबर है ना, इसको तोड़ दीजिए 2 into 3 में, और इनका हो जाएगा 72 को तोड़ेंगे 8 into 9 में, ठीक है। अब देखो शॉर्ट में, डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, तो देखिए सबसे स्मॉल नंबर 2 है और इनका लार्ज नंबर कितना है 9, तो 9 लिख दिए, ठीक है। और ये कितना सीरीज में गिनती कर लेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर लिख देंगे। अब देखिए 7 और बटे 18 हो जाएगा डायरेक्ट। एक बार और बोलते हैं, देखिए इसका सबसे छोटा नीचे लिखेंगे और सबसे लार्ज नंबर को यहां पे लिख दिए नीचे, तो 18 मल्टीप्लाई हो गया, और ऊपर वाला काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख देंगे। इस टाइप का हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट बनाते हैं कैसे, लेकिन एग्जामिनर आपको फंसाएगा जानबूझ के कि सीरीज कहां तक बनता है कहां तक नहीं बनता है। तो देखिए 1/9 अलग से ये एक्स्ट्रा दे दिया और यहां तक आपका सीरीज बना रहा है, तो पहले हम जो सीरीज नहीं है उसको लिख देंगे ऐसे। और हमने बताया था 2 into 3 लिखते हैं और यहाँ पे 8 into 9 लिखते हैं, ठीक है। और इसका देखिए सबसे छोटा नंबर लेंगे तो प्लस कर देंगे 1/2 और अंतर ले लेंगे 1/9 का, 1/9 का, ये और ये कट गया तो कितना बचा 1/2, तो आंसर 1/2 हो गया। ये वाला आंसर हो गया ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए प्लस 1/5.7 प्लस 1/7.9 इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका सबसे छोटा नंबर 3 है और सबसे लार्ज नंबर 11 है, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और गिनती कर लेंगे ऊपर 1 2 3 4, तो ऊपर लिख देंगे 4। आंसर कितना हो गया, देखिए 4/33। पहले हम क्या करते हैं कि इनका सबसे छोटा नंबर इनका सबसे बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 बार आपका लिख दिए, तो 4/33, तो यही आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से हम बताते हैं। नेक्स्ट और एक देख लेते हैं, जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, इसको शॉर्ट में डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए इसको तो इसी टाइप का सेम टू सेम है। तो फिर सबसे पहले छोटा नंबर लिख लेते हैं, 2 सबसे छोटा है और 17 सबसे लार्ज है, तो लिख दिए और ऊपर गिनती कर लिए 1 2 3 4 5, तो ऊपर लिख दिया 5, तो 5 ऊपर और नीचे कितना 34, ऑप्शन में कोई होगा 5/34, तो ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस बार जो है स्क्वायर में दिया है, ये सर का स्क्वायर में दिया है तो अलग इसका रूल है। देखिए 3 1 स्क्वायर into 2 स्क्वायर इस टाइप का दिया है क्वेश्चन, पूरा का मान निकाले, आपको तुरंत बना दे रहा है एकदम एक ही झटके में। देख कैसे, सबसे पहले हम वही करते हैं, देखिए इसका अंतर देखिए सबसे छोटा नंबर कितना है 1 स्क्वायर और सबसे बड़ा है 10 का स्क्वायर, तो इसका ना 1 का स्क्वायर को तोड़ लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 10 का स्क्वायर निकालिए, 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो सबसे पहले
एक इसमें अलग स्क्वायर का अलग थोड़ा रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 लिख दिए। सबसे पहले ना इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 100, और 100 है तो हमेशा एक कम करके ऊपर लिख देंगे, हमेशा -1 कर देंगे हमेशा। जैसे 1 into 100 लिखे और 100 का डायरेक्ट -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 99। तो आंसर हो गया 99/100। कोई ऑप्शन होगा 99/100, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आगे एक और देख लेते हैं। देखिए जैसे स्टार्ट कर दिया है तो यह आप लोग बनाइए 2 सेकंड 3 सेकंड में बन जाएगा। एक बार थोड़ा सा इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 बाई स्टार्ट कर दिया है पूरा 50 तक। सबसे पहले क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है लिख देंगे, और 25 का स्क्वायर कितना 225 होता है। अब ऑप्शन में देख के मार सकते, देखिए 1 और इंटू 225 एक कम, तो देखिए 1 इंटू 225, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे एक कम करके लिखेंगे तो 224 ही लिखेंगे ना। देखिए 1 इंटू 225 और -1 करेंगे तो 224, आंसर कितना हो गया, इतना आंसर हो गया। तो 224 ऑप्शन होगा और 224 और 225 कहां पर ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। हमेशा एक कम दिखेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो आगे हम और देखेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का आपको बहुत क्वेश्चन आएगा, आपको आपके लिए लेकर आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन। और कमेंट और लाइक करते रहिएगा। चलिए।